हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल अरविज पवन। आई होप आप लोग सभी कोई अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कशन किया था पिछले क्लास में क्लास 10 के लिए कि हम लोग जो है कुर्ग का एमसीक्यूज थर्ड पार्ट भी प्रैक्टिस करेंगे, तो उसी से रिलेटेड इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर नंबर 7, ठीक है, दैट इज़ ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का सेकेंड पार्ट, कुर्ग का एमसीक्यूज पार्ट 3, ठीक है। सो वीडियो में देरी नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डैश रिवर ऑब्टेन इट्स वाटर फ्रॉम कुर्ग। दैट मीन्स यू हैव टू मेंशन द रिवर। कौन सी नदी जो है कुर्ग से अपने पानी जो है वो प्राप्त करती है। तो देखिएगा कुर्ग चैप्टर में जिस नदी का जिक्र किया गया है वो है नर्मदा, कावेरी, कोसी और गंगा। तो कौन सी नदी है? कावेरी, ठीक है। कावेरी रिवर ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम कुर्ग। सेकंड नंबर, Kufia is the traditional dash of Coorg which resembles the Kufia of the dash, ठीक है। तो ऑप्शंस में आप लोगों को देख रहेंगे, कन्फ्यूज़न नहीं होइएगा। ड्रेस अरब, लैंग्वेज गोवा, यानी दो फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं, ठीक है। तो दोनों में क्या होगा? ड्रेस गोवा और फूड अरब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुपिया क्या है? इज़ द ट्रेडिशनल, ठीक है। क्या है कुपिया? आप लोगों का एक प्रकार का ड्रेस, ठीक है, ट्रेडिशनल ड्रेस। अगेन ऑफ कुर्ग, कुर्ग का है विच रिजेंबल्स, जो कि दिखता है, समान दिखता है, द खुफिया ऑफ, ठीक है, ये भी ड्रेस का नाम है, खुफिया ऑफ द, यानी खुफिया कहाँ पहनते हैं? तो अरब, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को पता चल गया होगा क्या राइट आंसर होगा। ड्रेस पहला वाला में और सेकंड में अरब, ठीक है। खुफिया इज़ द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ कुर्ग विच रिजेंबल्स द खुफिया ऑफ अरब, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपुल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ, ठीक है। ये जो बिना डरने वाले, फियर्सली जिसको बोलते हैं, बहादुर वीर, ठीक है, ये पीपुल जो हैं कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ, ये जो हैं संभवतः ग्रीक और अरबिक डिसेंट के हैं, रशियन और अमेरिकन डिसेंट के हैं, या इंडियन और अरबिक डिसेंट के हैं, और इंडिया और ग्रीक डिसेंट के हैं। तो देखिएगा इंडिया का तो यहाँ जिक्र नहीं किया गया है, हालांकि कुर्ग भले इंडिया में है लेकिन इंडियन डिसेंट की बात नहीं की गई है, रशियन अमेरिकन भी नहीं होगा। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बच जाता है, ऑप्शन नंबर 1, दैट इज़ ग्रीक और अरबिक डिसेंट, यानी कुर्ग के लोगों को ग्रीक और अरब का मतलब वहाँ के वंशज पूर्वज माना जाता है। ओके। 4, डैश टेंट्स टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स, ठीक है। टी स्टेट एंड बंगलोज, कॉफ़ी स्ट्रीट एंड कॉलोनियल बंगलोज, और कॉफ़ी स्ट्रीट एंड बिग हाउसेस एंड टी स्टेट एंड बिग हाउसेस, ठीक है। तो देखिएगा हाउसेस की बात नहीं की गई है, यहाँ हम लोग बात करेंगे बंगलोज की, ठीक है। तो राइट आंसर हम लोगों का हो जाएगा कॉफ़ी, ठीक है। टी तो है नहीं कुर्ग में, ठीक है। तो कॉफ़ी स्टेट एंड कॉलोनियल बंगलोज, ठीक है, जो कि खड़े हैं आपका ट्री कैनोपीज में, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, What does the long black coat with an embroidered waist belt कुपिया resembles, ठीक है। ये देखिएगा आप लोगों का इस प्रकार से पूरा एकदम लंबा ब्लैक कोट पहनते थे और बीच में एक वेस्ट होता था, वेस्ट बेल्ट, ठीक है, कमर में एक बेल्ट होती थी, और ये ड्रेस का नाम क्या है? कुपिया, जो कि किसकी तरह दिखता है? द स्कार्फ्स वेयर worn by the Arabs, द स्कार्फ्स वेयर worn by the Kurds, और द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ द बेकर्स, ठीक है, बेकर वाला तो होगा ही नहीं। द कफ्स वेयर worn by द अरब्स, तो यही इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ये वाला, ठीक है। द कफ्स वेयर worn by द अरब्स, ठीक है, यानी वाट डज द लॉन्ग ब्लैक कोट, लंबा ब्लैक कोट पहनते थे, ठीक है। टेक्स्ट बुक में जो पिक्चर दिया हुआ आप लोग का ब्लैक कोट का, विथ एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट, ठीक है, कड़ी किया हुआ, कढ़ाई किया हुआ जो है बेल्ट पहनते थे, जो कि कुपिया जैसा दिखता था। तो ये इस प्रकार के ये पहनते थे ड्रेस, तो अरब वाला भी उसी प्रकार से कफ्स पहनते थे, ठीक है, कमर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द डैश रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी, ठीक है। कौन से रेजिमेंट की बात कर रहा है? जो कि इंडियन आर्मी में बहुत ज़्यादा विख्यात है, प्रसिद्ध है, ठीक है। असम, गोरखा, कुर्ग, पंजाब, तो जाहिर सी बात है कुर्ग चैप्टर है तो कुर्ग रेजिमेंट होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट एट बाइलाकुप्पे फेमस फॉर, ठीक है। जहाँ पर ये बाइलाकुप्पे में भारत का सबसे ज़्यादा तिब्बत लोगों को बसाया गया है, सेटलमेंट किया गया है,
तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है वो फेमस है, किस लिए फेमस है? बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए, बुद्धिस्ट टेम्पल्स के लिए, यानी बौद्ध भिक्षुओं के लिए, या बौद्ध धर्म के मंदिरों के लिए, या फिर जैन टेम्पल, या बोथ ए एंड बी। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, यानी बुद्धिस्ट मॉन्क्स और बुद्धिस्ट टेम्पल्स दोनों। ठीक है, राइट आंसर डी। 8 नंबर, वाई डू सम पीपुल फील द पीपुल ऑफ कुर्ग ओरिजिनेटेड फ्रॉम अरब्स। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसा क्यों महसूस करते हैं कि ये जो कुर्ग के लोग हैं, ठीक है, इनका ओरिजिन कहाँ हुआ है? अरब के लोगों से हुआ है। ठीक है, तो किस लिए? बिकॉज ऑफ द ड्रेसेस, बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज, या फिर बिकॉज ऑफ द फूड, या फिर बिकॉज ऑफ द मैरिज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ड्रेस वाला। ठीक है, बिकॉज ऑफ द ड्रेस। इसी की हम लोग इतना देर से चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, क्या चीज़ का? जो खुफिया बोल रहे हैं। ठीक है, कुर्ग के लोग पहनते थे, कंफ्यूज इसमें नहीं होइएगा, कुपिया। ठीक है, और जो अरब और कुर्द लोग पहनते थे वो है आपका खुफिया। ठीक है, मिलता जुलता नाम है ना, ड्रेस भी मिलता जुलता है। ठीक है, इसमें देखिएगा एफ है और इसमें पी है, तो इसमें कन्फ्यूज़न में नहीं रहिएगा। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ द ड्रेस। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट काइंड्स ऑफ स्टोरीज आर द कुर्ग पीपुल ऑलवेज रेडी टू टेल। ठीक है, कुर्ग के लोग किस प्रकार की स्टोरीज, कहानियाँ सुनाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं? ठीक है, टेल्स ऑफ लव, प्यार की, हॉरर स्टोरीज, डरावना, या फिर डिटेक्टिव, जासूसी वाला, या फिर डी टेल्स ऑफ विलोर। ठीक है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का टेल्स ऑफ विलोर, यानी बहादुरी, वीरता से रिलेटेड कहानियाँ। 10, विच कल्चर कैन बी सीन इन द मार्शल ट्रेडिशन, मैरिज एंड रिलीजियस कस्टम्स ऑफ कुर्ग। कुर्ग के लोगों के जो ये मार्शल ट्रेडिशन है, यानी लड़ाकू वाला ट्रेडिशन, फिर वहाँ का जो मैरिज है या रिलीजियस धार्मिक जो रीति रिवाज वगैरह हैं, ये मेल खाता है। ठीक है, ये हमें देखने को मिलेगा। किससे मेल खाता है? तो ऑप्शंस आर रोमन कल्चर, हिटलर्स कल्चर, नेपोलियंस कल्चर और अलेक्जेंडर्स कल्चर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अलेक्जेंडर्स कल्चर। ठीक है, क्योंकि अलेक्जेंडर की सेना ही की एक टुकड़ी जो है आपका कुर्ग में आकर बस गई थी, रुक गई थी, और यहाँ विवाह वगैरह किया और यहीं बस गए थे। ठीक है, तो उन्हीं का कल्चर, मैरिज, रीति रिवाज और मार्शल ट्रेडिशन हमें देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डू एलिफेंट्स एंजॉय। ठीक है, एलिफेंट्स लोग कैसे एंजॉय करते हैं कुर्ग में? ऑप्शंस देखिए, बीइंग बाथ्ड एंड स्क्रब्ड बाय देयर माउथ्स इन रिवर, बी बीइंग बाथ्ड एंड स्क्रब्ड बाय देयर माउथ्स इन पॉन्ड, बीइंग बाथ्ड एंड स्क्रब्ड बाय देयर माउथ्स इन सी, बीइंग बाथ्ड एंड स्क्रब्ड बाय देयर माउथ्स इन लेक। तो देखिएगा यहाँ पर अंतर जो है रिवर का है, पॉन्ड का है, सी का है और लेक का है। ठीक है, यानी नदी हो गया, तालाब हो गया, समुद्र हो गया और झील हो गया। ठीक है, तो किस में? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट डू एलिफेंट्स एंजॉय। ठीक है, ये वाला। ठीक है, एलिफेंट्स कैसे एंजॉय करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बीइंग बाथ्ड एंड स्क्रब्ड बाय देयर माउथ्स इन रिवर। नदी में जो है ये लोग हाथी को नहाते हैं और उसको स्क्रब करते हैं, मतलब घिसते हैं। कौन? उसके माहौत लोग। कहाँ पर? नदी में। ठीक है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 12, विच ड्रेस इज़ वर्न बाय द अरब्स एंड द कुर्द्स। अभी हमने चर्चा की कि अरब और कुर्द के लोगों के द्वारा कौन सा ड्रेस पहना जाता है? तो खुफिया। ठीक है, राइट आंसर 12। 13, फ्रॉम द ब्रह्मगिरी हिल्स। आप ब्रह्मगिरी हिल पर यदि चढ़ाई करते हो, वहाँ पर ऊपर में वन कैन एंजॉय ए पैनोरामिक व्यू ऑफ द एंटायर लैंडस्केप ऑफ। तो वहाँ से आपको पूरा अद्भुत नज़ारा, विहंगम दृश्य जो है दिखाई देगा प्रकृति का। कहाँ का? मैसूर का, मैंगलोर का, कर्नाटका का या कुर्ग का। ठीक है, तो देखिएगा मैसूर और मैंगलोर के बीच में है कुर्ग, तो ये दोनों तो नहीं होगा। कर्नाटका, उतना बड़ा कर्नाटक तो नज़र नहीं आएगा। ठीक है, तो राइट आंसर डी कुर्ग। ठीक है, ऐसे भी कॉमन सेंस लगा के आप लोग ऑप्शंस को सही कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, फ्रॉम द ब्रह्मगिरी हिल्स वन कैन एंजॉय ए पैनोरामिक व्यू ऑफ द एंटायर लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। ठीक है, 13 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, इन कुर्ग सेप्टेम्बर टू मार्च इज़ द मोस्ट प्लेजेंट सीजन फॉर द टूरिस्ट्स बिकॉज। ठीक है, कुर्ग में हम लोग चर्चा किए थे कि आप सितंबर से मार्च के बीच में जाइएगा तो बड़ा मज़ा आएगा। तो यही पूछ रहा है क्वेश्चन कि वो टूरिस्ट लोगों के आकर्षण का केंद्र क्यों था, क्यों उस समय जो है सितंबर से मार्च के बीच में ये टूरिस्ट लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो द वेदर इज़ परफेक्ट, सही बात है, मौसम अच्छा रहता है। द एयर ब्रीथ्स ऑफ कॉफ़ी, ये भी सही है, कॉफ़ी की खुशबू आती है।
और एनिमल्स कैन बी सीन क्लियरली, नहीं, ये मतलब लॉजिकल नहीं है, सही नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर आप लोगों का दोनों हो जाएगा, द वेदर इज़ परफेक्ट और द एयर ब्रीथ्स ऑफ कॉफ़ी, दोनों, यानी राइट आंसर डी, बोथ ए एंड बी। 15 नंबर, 30% ऑफ कुर्ग्स एरिया इज़ कवर्ड विथ, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये तो आप लोग जान ही गए होंगे कि कुर्ग का 30% हिस्सा किससे घिरा हुआ है, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट से, टी प्लांटेशन से, या कॉफ़ी स्टेट से, या स्पाइसेस से, ठीक है। तो स्पाइसेस होता है, ठीक है, लेकिन कितना होता है इसका जिक्र पूरा चैप्टर में नहीं किया गया है, ठीक है। टी प्लांटेशंस भी यहाँ नहीं होता है। बच गया आप लोगों का कॉफ़ी, और क्या बच गया आपका एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। तो इसमें नो डाउट, कोई भी संदेह ही नहीं रखिएगा, पूरे 30% हिस्से में कुर्ग का एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, बने सदाबहार वर्षावन। 16, व्हाट डज द राइटर लोकेस एब्रॉल, इन्हें नहीं भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि यही इसके लेखक हैं। से अबाउट कुर्ग, ये कुर्ग के विषय में क्या कहते हैं। इट मस्ट हैव कम फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, इट मस्ट हैव कम फ्रॉम द किंगडम ऑफ मैन, इट इज़ ए किंगडम ऑफ सैटर्न, या इट मस्ट हैव कम फ्रॉम द हिमालयाज। कि ये जो कुर्ग है, कुर्ग के बारे में लेखक क्या बोलते हैं कि ये हिमालय से आया है, नहीं, ये सही नहीं है। किंगडम ऑफ सटन, सटन माने शैतान होता है, ठीक है, तो ये शैतान का मतलब साम्राज्य है, नहीं, ये भी सही नहीं होगा, यानी 2 ऑप्शन माइनस हो गए, बच गया ऑप्शन नंबर ए एंड बी, ठीक है। तो किंगडम ऑफ मैन, मनुष्य का, ठीक है, तो मनुष्य लोग तो देखिएगा हमेशा बिगाड़ने में ही लगे रहते हैं, तो ये भी नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन बच जाता है हम लोग के पास, ऑप्शन नंबर ए। इट मस्ट हैव कम फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, यही कहते हैं लोकेस एब्रॉल जी, ठीक है, किसके विषय में, कुर्ग के विषय में, ठीक है। कि ये जो आप देख रहे हैं कुर्ग की खूबसूरती, यानी आपका कॉफ़ी प्लांटेशन हुआ, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट हुआ, यहाँ ब्रह्मागिरी हिल्स हुआ, एनिमल्स हुआ, ठीक है, जो भी चीज़ आप यहाँ देखने को मिल रहा है, ये ऐसा लगता है कि ये किंगडम ऑफ गॉड है, ओके, भगवान का साम्राज्य। सो लर्नर्स, ये आज हम लोग का चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया कुर्ग से रिलेटेड, इसके 3 पार्ट बने हैं। इससे पहले के 2 वीडियोस में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए गए थे। यदि बाय द वे किसी प्रकार से आप लोगों का मिस हो गया हो तो आप लोग ज़रूर उसे भी फॉलो अप कर लीजिएगा, राइट डाउन ज़रूर कीजिएगा। सो लर्नर्स, प्लीज स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडविज पवन, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।